सोचिए जरा, आपका कोई दोस्त आपसे 5 लाख रुपए मांगे और आप एकदम बड़े दिल से कह दें, हाँ भाई ले जा। लेकिन अगले ही पल आपको पता चलता है कि अरे, बैंक अकाउंट में तो उतने पैसे हैं ही नहीं। बस यही तो हुआ है जेठालाल के साथ। चलिए देखते हैं कि वो इस जबरदस्त उलझन से बाहर कैसे निकलते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही होती है इसी बड़े दिल वाले वादे से। जेठालाल का दोस्त है लखमशी, जो मुसीबत में है। उसे एक नए घर के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, और जेठालाल, वो तो बिना एक पल सोचे समझे मदद का हाथ आगे बढ़ा देते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक वादा नहीं है। नहीं, जेठालाल के लिए ये उनके उसूलों की बात है, उनकी दोस्ती की कसौटी है। मतलब उनके लिए जबान की कीमत पैसों से कहीं कहीं ज्यादा है। जेठालाल का तो सीधा साधा मानना है कि दोस्त की जरूरत पर काम आना यही सबसे बड़ा धर्म है। और ये सीख उन्हें कहीं और से नहीं, अपने पिता बापूजी से मिली है। ऊपर से उनके पुराने तजुर्बे भी यही कहते हैं, तो वादा तो करना ही था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आने वाला है। जैसे ही जेठालाल अपनी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंचते हैं ना, एक कड़वी सच्चाई उनका इंतजार कर रही होती है। वो तो एकदम पूरे जोश में दुकान में एंट्री लेते हैं, वादा पूरा करने के लिए एकदम बेताब। आते ही बाघा को आवाज लगाते हैं, अरे बाघा, चेकबुक लाओ जल्दी, दोस्त को पैसे भेजने हैं। और बस यहीं पर कहानी में आता है असली ट्विस्ट। बाघा जब हिसाब बताता है तो पता चलता है कि अकाउंट में 5 लाख तो छोड़ो, सिर्फ 70,000 रुपए पड़े हैं। तो हुआ ये कि एक मोटी पेमेंट 7.5 लाख की अभी अभी क्लियर हुई है, और जो 6 लाख आने थे वो चेक तो महीने की 30 तारीख का है। और दोस्त को पैसे चाहिए कब? आज शाम 6:30 बजे तक। मतलब जेठालाल के पास ना तो पैसे हैं और ना ही वक्त। तो सोचिए क्या हालत होगी। एक तरफ दोस्त को दी हुई जबान है और दूसरी तरफ खाली बैंक अकाउंट। अब जेठालाल करेंगे तो करेंगे क्या? सवाल यह है कि क्या वो अपनी इज्जत बचा पाएंगे? और बस यहीं से शुरू होती है पैसों के जुगाड़ के लिए असली भागदौड़। जेठालाल अपने देनदारों को, मतलब जिनसे पैसे लेने हैं, एक एक करके फोन घुमाना शुरू करते हैं। वो एक के बाद एक फोन लगाते हैं। श्याम भाई नहीं, गलती से भिड़े को लग जाता है, वहां से भी ना। फिर भीमा भाई, मनोज भाई, मतलब हर तरफ से एक ही जवाब मिलता है, ना। अब इससे कहानी में टेंशन भी बढ़ रही है और कॉमेडी भी। और मजे की बात पता है क्या है? ऐसा नहीं कि पैसा मार्केट में नहीं है, पैसा तो है, लेकिन वो मिलेगा कुछ दिनों बाद। और जेठालाल को तो आज ही चाहिए, अभी चाहिए। अब जेठालाल तो लगभग हार मान ही चुके हैं कि तभी बाघा एक उम्मीद की किरण लेकर आता है। वो एक आखिरी ऑप्शन बताता है। बाघा कहता है, सेठ जी, दीपक भाई को फोन करते हैं। दीपक भाई एक ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने आज तक कभी निराश नहीं किया। ये आखिरी उम्मीद है। और यहीं पे ना जेठालाल के बिजनेस करने का अनोखा तरीका दिखता है। दीपक भाई पैसे देने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, लेकिन हाँ, एक छोटी सी बड़ी मजेदार सी शर्त रख देते हैं। और ये सुनते ही जेठालाल की तो जान में जान आ जाती है। अरे वो खुशी से उछल पड़ते हैं, कहते हैं लंच क्या, मैं तो ब्रेकफास्ट और डिनर भी करूंगा। और बस तुरंत बाघा को चेक लेने के लिए रवाना कर देते हैं। तो ये जो पूरा किस्सा हुआ ना, ये हमें जेठालाल के कैरेक्टर और उनके बिजनेस करने के तरीके के बारे में एक बहुत ही फंडामेंटल बात बताता है। कहते हैं ना कि बिजनेस की गाड़ी 2 पहियों पर चलती है, एक लेन और दूसरा देन। पैसा लेना और पैसा देना। और जेठालाल ने अभी अभी ये महसूस किया है कि जब इन दोनों में से एक भी पहिया अटक जाता है तो पूरी गाड़ी रुक जाती है। और सच कहें तो जेठालाल की जिंदगी का मूल मंत्र ही यही है, आ बैल मुझे मार। वो हमेशा अपनी दरियादिली और थोड़ी जल्दबाजी की वजह से खुद ही अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेते हैं। तो आखिर में जेठालाल की ये कहानी हम एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अच्छी नीयत से किया गया वादा, उसका असली मतलब क्या है? क्या वादा करके उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा देना बेहतर है, या फिर ऐसा वादा करना ही नहीं चाहिए जिसे पूरा करने में इतनी मुश्किल आए? सोचने वाली बात है।